ओके, सो नाउ दिस इज अ क्लॉक, दिस इज द एनालॉग क्लॉक. अब इसमें कितने बज रहे हैं? आपने बोला इट्स 3 o'clock, राइट? इट इज 3 o'clock. अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, और जो बहुत कम लोगों को आई कैन गारंटी पता है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक भी इसी में होती है और उनको रीज़न भी नहीं पता होता है. सो व्हेन आई से 3 o'clock, इसमें ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 3 o'clock? कभी कभी बहुत सारे लोग 3 o'clock को ऐसे भी लिख देते हैं, 3 बड़ा ओ कर दिया, क्लॉक लिख दिया, वो 30 बन जाएगा. कभी किसी ने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दी, कभी किसी ने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दी. सो कोई क्लैरिटी ही नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ क्लॉक? मैं बताती हूँ. अब आप इसको पढ़िए. 3 o'clock मीन्स 3 ऑफ द क्लॉक. 3 बज रहे हैं घड़ी में. 3 ऑफ द क्लॉक. आई थिंक मैंने एक सेशन में बताया भी था. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन. जब भी मान लीजिए डू नॉट वर्ड है, ओके? डू नॉट, ओके? अब मुझे इसको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रोफी लगा के लिखूंगी. डी को एज इट इज लिखा, ओ को एज इट इज लिखा, एन को एज इट इज लिखा. अब ओ को मैं मिस कर रही हूँ, आई एम ओमिटिंग ओ. टी को मैंने एज इट इज लिख दिया. इनमें से कौन सा लेटर नहीं है? इनमें से ओ नहीं है. ओ यहाँ पे आता है. तो जो भी लेटर जहाँ पे मिस किया है, अपोस्ट्रोफी मैं वहीं लगाऊंगी. आप समझ रहे हैं? डी है, ओ है, एन है, ओ नहीं है. ओके, ये कहाँ से आ गया? ओ नहीं है, ओ है, एन है, उसके बाद ओ नहीं है, इसलिए मैंने अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा दिया. एंड देन वी हैव टी. सो सिमिलर रूल अप्लाइज हियर. 3 एज इट इज लिखा, ओ एज इट इज लिखा, उसके बाद एफ हमने मिस कर दिया. एफ के आगे द कभी होता है, कभी नहीं होता. तो हमने जो एफ मिस किया है, एफ की जगह हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है. क्या लगाया है? अपोस्ट्रोफी. ओके. अब अगर मैं बोल रही हूँ इट इज 4 o'clock, इसका मतलब है इट इज 4 ऑफ द क्लॉक. ओके, आप समझ रहे हैं? घड़ी के हिसाब से 4 बजे हैं, घड़ी के हिसाब से 5 बजे है. ये है इसका मतलब 4 ऑफ द क्लॉक. ओके, एंड हमेशा अपोस्ट्रोफी वहां आएगा जहां पे आप कोई लेटर स्किप कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि डोंट का मैंने एग्जाम्पल दिया. ग्रेट. नेक्स्ट थिंग इज, तो ये तो हो गया 3 o'clock. ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? बट अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये दिन के 3 o'clock हो रहे हैं या रात के 3 o'clock हो रहे हैं? व्हाट इज दैट वर्ड दैट टेल्स अस कि ये दोपहर के 3 बज रहे हैं या रात के 3 बज रहे हैं? बताइए आप मुझे, जल्दी से बताइए, देखते हैं कि कौन बता पाता है. ये दिन के 3 बज रहे हैं या रात की? एब्सोल्युटली. सो AM एंड PM से हमें पता चलता है. अगर मैंने आपको बोला कि वी हैव अ सेशन एट 4 PM ऑन मंडे, तो आपको पता लग गया कि 4 PM मतलब कि शाम में है. अब अगर मैंने बोला कि आई विल सी यू एट 7 AM, 7 AM मतलब कि सवेरे मैं आपसे मिलूंगी. अब द नेक्स्ट थिंग, AM PM, इसका क्या मतलब होता है? आइए जानते हैं. 3 AM and then we have 3 PM. AM means ante-meridiem. AM की फुल फॉर्म ये होती है. ओके, AM stands for ante-meridiem. ओके, मेरिडियम का मतलब ये एक लैटिन वर्ड है. मेरिडियम का मतलब होता है आफ्टरनून. ओके, 3 AM मतलब कि आफ्टरनून से पहले, एंड PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम, विच मीन्स आफ्टरनून के बाद. आफ्टरनून से पहले, आफ्टरनून के बाद. तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हे, आई नो द फुल फॉर्म ऑफ AM एंड PM. AM stands for ante-meridiem and PM stands for post-meridiem. Okay, now the last thing is, इसको अगेन ये बहुत कॉमन मिस्टेक है and many people make this mistake. This is 3 o'clock, right? And this is 3-5 o'clock. Never say it that this is 3-5 o'clock, this is 3-10 o'clock. Not at all.
आप इसको पढ़िए आप प्लीज। We use o'clock when there are no minutes. आप समझ रहे हैं? We use o'clock when there are no minutes. यहाँ पे no minute है, 00 है, तो मैं बोलूंगी it is 4 o'clock. ओके, यहाँ पे no minutes है, तो मैं बोलूंगी it is 5 o'clock. लेकिन अगर यहाँ पे है 10 मिनट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ नहीं बोलूंगी it is 10 o'clock. मैं सिर्फ बोलूंगी इट्स 6:10 हो रहे हैं, और इट्स 6:10, या फिर हम किसी और तरीके से बोलेंगे। लेकिन ओ क्लॉक वर्ड तभी लगेगा जब यहाँ पे 00 है, जब पूरा फुल टाइम हो रहा हो, एग्जैक्ट 12 बजे, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock एंड लाइकवाइज। अदरवाइज आई विल नॉट से ओ क्लॉक। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? इफ यस, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे जल्दी से। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे टाइम लिख रही हूँ, आपको मुझे बताना है ओके, इट इज 4:20. 1 second. It is 4:20 o'clock. आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है इज इट राइट और रॉन्ग। इट इज 4:20 o'clock. आपको कमेंट्स में लिखना है इज इट राइट और रॉन्ग, जल्दी से। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर राइट है तो आप राइट लिखिए, अगर आपको लग रहा है कि रॉन्ग है तो रॉन्ग लिखिए। इट इज 4:20 o'clock. Okay. Dilip says wrong, BP says wrong, N Kumar says wrong. It's wrong. Absolutely, it's wrong. इसको हम बोलेंगे 4:20 या किसी और तरीके से जो हम सीखने वाले हैं। Great, well done everybody. I hope हम समझ पा रहे हैं। So अभी हमने क्या सीखा? We learned few things like the difference, clock और watch में difference, and we learned about AM, PM, o'clock का concept, right? And then we also learned o'clock कहाँ पे use करते हैं। Now comes the main game of our session, the main thing. अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। अगर 3:10 हो रहे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे, 3:30 हो रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी रेडी? आई होप यू आर शोइंग अ थम्स अप। बस बिल्कुल एक्टिव होके सीखिए, बहुत आसान होता है, बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर नो रीजन। ओके, दिस इज, आप साथ साथ बोलते जाइए। दिस इज 3 ऑफ द क्लॉक, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में 3O। यहां पे मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया क्योंकि मैं ऑफ एफ वर्ड को मिस कर रही हूं। ओके, सो 3O क्लॉक। डन, ग्रेट। अब 3:05, 3:05। ओके, यहां पे मैं एक वर्ड यूज करूंगी जो कि है पास्ट। पास्ट का मतलब जो बीत गया, जो हो गया, राइट? प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर जो फ्यूचर में आएगा। पास्ट मतलब जो बीत गया है। समय बताने में भी हम इसी वर्ड का यूज करेंगे, विच इज पास्ट। ओके, सो अब मैं बोलूंगी कितने मिनट बीत चुके हैं? 5 मिनट बीत चुके हैं। सो आई विल से, अगर मैंने पूछा कि हे आप मुझे बताइए क्या टाइम हो रहा है, तो आप बोलेंगे साक्षी इट इज 5 minutes past 3। समझिए इसको, आप बोलेंगे इट इज 5 minutes past 3। 3:05
5 मिनट मतलब निकल चुके हैं, 5 मिनट पूरे हो गए हैं। आप समझ रहे हैं? इन अ शॉर्टर वे यू कैन ऑल्सो से इट इज 5 past 3। आई एम रिपीटिंग, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, 5 मिनट जा चुके हैं, अब वो पास्ट टेंस है, इसलिए हम बोलेंगे इट इज 5 minutes past 3। ठीक है, अब मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे जल्दी से फटाक से आप मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर 3:02 है तब हम क्या बोलेंगे? 2 मिनट पास्ट हो चुके हैं, अब 3:02, तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने पूछा हे मुझे टाइम बताइए प्लीज, तो आप क्या जवाब देंगे? 3:02 हो रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश के वर्ड्स यूज करके बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? मुझे जल्दी से बताइए। ग्रेट। सो अब हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे काफी देर तक, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे बोलना है 3:10 हो गए हैं, ओके, 10 मिनट पास्ट हो गए, निकल चुके हैं, तो मैं बोलूंगी 10 minutes past 3। आप समझ रहे हैं? 10 minutes past 3, या फिर हम बोल सकते हैं 10 past 3, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है कितने मिनट निकल गए हैं? 15 मिनट निकल गए हैं। सो आई विल से 15 minutes past 3। नाउ यहाँ पे एक और तरीका है इसको बोलने का। 60 मिनट्स का आधा कितना हुआ? 30 मिनट्स हुआ, राइट। 30 मिनट्स हुआ, 30 मिनट्स का आधा कितना हुआ? 15 मिनट हुआ। जो 15 मिनट का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं क्वार्टर, ओके। 60 का आधा हमने किया 30, ये हो गया हाफ। देखिए 60 को हमने डिवाइड किया, 30 में बट गया, हाफ हो गया। अब हमने 30 का आधा कितना हुआ? 15, ये अब हमारा हो गया क्वार्टर, 1/4 जिसको बोलते हैं, राइट। 15 मिनट के ग्रुप को हम बोलेंगे क्वार्टर। अब यहाँ पे मैं क्वार्टर क्यों मेंशन कर रही हूँ? हम एक तरीका है ये बोलने का कि इट्स 15 minutes past 3 या 15 past 3। दूसरा तरीका है जो कि है इट इज क्वार्टर पास्ट 3। रिपीट कीजिए मेरे साथ प्लीज, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? इसको हाफ किया, ओके, हाफ 30 मिनट्स, 30 को हाफ किया 15 मिनट। ये क्वार्टर, ये एक क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ये चौथा क्वार्टर है, ओके। इट्स लाइक अ पिज्जा। ग्रेट। अब इसके आगे मैं तभी बढ़ूंगी अगर आप मुझे आंसर बता पाए। अब आप मुझे बताइए कि अभी यहाँ पे तो 3:15 बज रहे हैं, राइट। इट्स क्वार्टर पास्ट 3 या फिर इट्स 15 minutes past 3। अगर टाइम हो रहा होता 7:15 और मैं आपसे पूछती कि हे क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और 7:15 बज रहे हैं, तो आप मुझे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? ये वोकैबुलरी यूज करके कैसे बताएंगे? जल्दी से मुझे बताइए। आई एम हैप्पी कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो 3:15 तक हमने समझ लिया। अब आप गेस कीजिए 3:20 को क्या बोलेंगे? इट्स सिंपल, 20 minutes past 3। Simple. Same will be applied on 25 minutes past 3, okay। 30, 3:30 बज गए हैं, 30 minutes past 3। अब यहाँ पे हमारा एक कैच आता है, जैसे कि मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 3:15 पे हमने ये बोला था क्वार्टर, ठीक है। सो दिस इज वन, पहली वोकैबुलरी है हमारी पास्ट, है ना। हमने पास्ट यूज किया कि इट इज 5 past 3, इट इज 10 past 3, 20 past 3, 25 past 3। दिस इज आवर फर्स्ट वोकैबुलरी। सेकेंड वोकैबुलरी जो हमने सीखी कि 15 मिनट के ग्रुप को, 15 मिनट जहाँ पे भी पहुँच रहे हैं हम, वहाँ पे हम बोलेंगे क्वार्टर, ओके। इट इज क्वार्टर पास्ट 3, इट इज क्वार्टर पास्ट 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। नेक्स्ट वी हैव
अब हम 30 मिनट के स्लॉट पे पहुंच गए हैं। अब जहां पे हमारा 30 होगा, 30 मतलब 60 का आधा, 30 जैसे मैंने पहले किया था, एंड वी हैव रीच्ड, आधे रास्ते तक हम पहुंच गए, वी हैव कवर्ड द हाफ वे। इसको अब हम इंग्लिश में बोलने का तरीका एक है 30 मिनट्स पास्ट 3, दूसरा तरीका है हमारा इट इज हाफ पास्ट 3, ओके, क्वार्टर पास्ट 3, हाफ पास्ट 3। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको, बहुत आसान है ये, बिल्कुल शांति से समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इट इज हाफ पास्ट 3, ओके, मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ, देन आई आस्क यू क्वेश्चंस, ओके। 30 हम आधे रास्ते पहुंचे जहां पे, ओके, हाफ, वी रीच द हाफ वे। इसको एक तरीका है बोलने का कि इट इज 30 मिनट्स पास्ट 3, 30 मिनट 3 बज के जब हुए तब 30 मिनट पास्ट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। दूसरा तरीका है इसी चीज को बोलने का कि इट इज हाफ पास्ट 3, आधा टाइम निकल चुका है 3 बजे का, ओके। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि अगर 9:30 बज रहे हैं घड़ी में तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच इफ इट इज 9:30, इसको इंग्लिश के वर्ड्स में कैसे बोलेंगे मुझे जल्दी से बताइए। तृप्ति, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन, आई थिंक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, अब हम 3:30 से आगे बढ़ेंगे एंड विल कम टू, अब यहाँ पे यू नो देयर इज अगेन अ गेम चेंजर व्हिच इज ओके, ग्रेट। सो we've covered the halfway। अब यहाँ पे 3:35 हो रहे हैं, राइट? So this was like India and this is Pakistan. There are two, parts of the clock. So यहाँ के लिए हम कौन सा word use कर रहे थे? We were continuously using the word which was past, right? 5 past 3, 10 past 3, 15 past 3 या फिर quarter past 3, 20 past 3, 25 past 3, half past 3. But as soon as we are going to step into this section, the word that we are going to use is to. आप समझ रहे हैं? यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे हम यहाँ पे 3 की ही बात करेंगे, पर यहाँ से जैसे ही 3:31 होंगे हम बोलेंगे it is 29 minutes to 4। मैं लिखती हूँ इसको जल्दी से, 3:35, इट इज 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? अगर 3:35 हो रहे हैं तो, अगर 3:35 हो रहे हैं देन 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 25 मिनट, राइट? तो आपको बस इसी बात को इंग्लिश में लिखना है कि 25 मिनट बाकी हैं 4 बजने में। सो आई विल राइट 25 minutes to 4, ओके। हमारी ये वोकैबुलरी चेंज होगी, या फिर आप लिख सकते हैं 25 to 4, ठीक है। 4 बजने में कितना टाइम है? जैसे ही हम आधे रास्ते पहुंचेंगे हमारी जो नरेशन है, जो हमारी भाषा है, हम वो आने वाले टाइम के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी यहाँ पे 3:35 की जगह मान लीजिए 9:35 हो रहे होते तो आपने मुझसे टाइम पूछा होता कि साक्षी कैन यू टेल मी द टाइम, तो मैं आपको बताती यस व्हाई नॉट, राइट नाउ इट इज 25 minutes to 10। आप समझ रहे हैं कि 10 बजने में 25 मिनट बाकी है। यहाँ पे आते ही हम अगले नंबर की बात करेंगे, ओके, ग्रेट। सो नाउ 3:40, जब 3:40 हो रहे हैं तो कितने मिनट बाकी हैं 4 बजने में? 20 मिनट। सो वी विल से इट इज 20 minutes to 4 और 20 to 4, ओके, ग्रेट। अब अगेन 45 पे पहुंच गए हैं, 15 मिनट वाला स्लॉट आ गया है यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? क्वार्टर यूज किया था, राइट? एंड same we will use here as well. Any guesses? So यहाँ पे हमने बोला था, एक तो हमने बोला था कि 15 minutes
2:04 एंड दूसरा हमने बोला था 3:15 एंड यहाँ पे वही सेम चीज होगी बट वो होगी 3:45 ओके। क्वार्टर ऑल्सो हमारी मेन वोकैबुलरी 2 बन चुकी है इसके बाद। ओके अब बिना आगे बढ़े मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 10:40। इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? 10:40 हो रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए 10:40 को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? देखिए जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे 20 मिनट्स टू, इसका हिंदी में मतलब है 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, ठीक है। एंड आई विल स्ट्रांगली इनकरेज यू कि जब आप टाइम लिख रहे हैं तब आप मिनट्स जरूर लिखिए, तब आपको बहुत फटाफट क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो अगर 3:40 हो रहे तो आप बोलिए कि इट इज 20 मिनट्स टू 4, 20 मिनट्स टू बिकम 4 o'clock। आप समझ रहे हैं? अच्छा आप मुझे जल्दी से बताइए कि अगर 5:35 हो रहे हैं तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 25 मिनट बाकी हैं 6 बजने में, तो अब आप कैसे बताएंगे? अगर टाइम हो रहा है 5:35, जल्दी से मुझे बताइए प्लीज।